हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर हम नए एजेंट हैं और हमको कैसे बीमा करना है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कैसे लोगों को ढूंढना है और किन लोगों को ढूंढना है कि नई पॉलिसी हो जाए, नया बीमा बेच पाएँ। तो इस कमेंट का जवाब मैं देना चाहूँगा। कमेंट किया है शोना गुप्ता ने, नए अभिकर्ता प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाएं, यानी कि ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट के लिए शुरुआत कहाँ से करें या नए एजेंट प्रॉस्पेक्ट बनाने की शुरुआत कहाँ से करें। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। इससे पहले कि हम वीडियो में डूब जाएं, आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं और कामयाब प्रॉस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला तरीका है कि हम अपने जैसे भी LIC एजेंसी को लेते हैं, जैसे ही हम LIC में एजेंट बनते हैं तो हमको याद आते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने जो बहुत करीबी फ्रेंड्स होते हैं। तो पहला है कि फ्रेंड्स, इन फ्रेंड्स के बीच में हम जाते हैं, बात करते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, किसी किसी के पास सैकड़ों फ्रेंड्स होते हैं। उनके नाम और नंबर हमको एक प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में नोट करने होते हैं। नाम नोट करेंगे, मोबाइल नंबर नोट करेंगे, उनका एड्रेस नोट करेंगे और उनकी एज नोट करेंगे और उनको कौन सा प्लान दे सकते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा जोर देंगे कि हम इनको कौन सा प्लान दे सकते हैं। अब उसमें किसी की शादियां हो चुकी होंगी, किसी के बच्चे भी हो चुके होंगे, तो हम बच्चों का प्लान दे सकते हैं या उसके लिए कुछ ऐसा प्लान दे सकते हैं जो उसके लाइफ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता है। हम जज करेंगे, हम डिसाइड करेंगे और उसको जाके वो प्लान बताएंगे। हमको प्लान बताते समय ध्यान देना होता है कि हमें प्लान के फ़ायदे बताने होते हैं। उस प्लान को लेने के बाद उस फ्रेंड्स के लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है और उनका लाइफ कैसे और भी बेहतर हो सकता है, इसके बारे में बात करनी होती है। तो सबसे पहला प्रॉस्पेक्ट तो फ्रेंड्स होता है और वो फ्रेंड्स क्लास फेलो भी हो सकते हैं। क्लास फेलो जो हमारे बचपन के दिनों में हमारे साथ पढ़े हैं, जो हमारे बचपन के दिनों में हमारे साथ स्कूल में रहे हैं। कभी हम जब हायर एजुकेशन में गए हैं तो उस समय जो हमारे मित्र हमारे साथ पढ़े हैं। कभी हम जब डिग्री कॉलेज में गए हैं, चाहे MBA कॉलेज में गए हैं, तो वहाँ हमको कौन कौन से मित्र हमारे साथ पढ़े हैं, उन लोगों के नाम को हम याद कर करके नोट करेंगे। अगर संभव हो तो हम स्कूल में जाके पूरी की पूरी लिस्ट ले लेंगे ताकि हम उन लोगों से मिल पाएँ और उनको प्रेजेंटेशन दे पाएँ, उनको प्लान बता पाएँ। अब इसके बाद हमारा अगला प्रॉस्पेक्ट होगा हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर। हमारे पड़ोसी जो होते हैं वो हमारे सबसे बड़े प्रॉस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि हम दूसरे का बीमा करें और हमारे पड़ोस में कोई और एजेंट आके बीमा करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने पड़ोसियों को भी अपना प्रॉस्पेक्ट बनाना है, उनसे बीमा की चर्चा करनी है, उनको प्लान देना है, उनको पॉलिसी होल्डर में तब्दील करना है। हमारे पड़ोसी कम खर्च करने पर भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हमें बिजनेस दे सकते हैं। तो हमारे पड़ोसी भी एकदम ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट होते हैं और इनसे मिलना चाहिए, इनका बीमा करना चाहिए। अगला प्रॉस्पेक्ट होता है कि हमारे ग्रामीण अंचल के लोग। मित्रों, जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे वार्ड में रहने वाले लोग होते हैं, जो हमारे विलेज में रहने वाले लोग होते हैं या जो हमारे टाउन में रहने वाले लोग होते हैं, ये भी हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं। और जितने भी लोग हैं सबसे एक बार मिलना ही चाहिए ताकि हमें पता चल पाए कि ये बंदा बीमा में इंटरेस्ट रखता है कि नहीं रखता है, ये बंदा बीमा करा सकता है कि नहीं करा सकता है, अभी बीमा लेगा कि 1-2 साल बाद हमको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के रूप में मिलेगा। वो बात करना होता है, उनको प्लान बताना होता है, उनके डाउट क्लियर करने होते हैं और उनकी क्लोजिंग करनी होती है, उनका फॉलोअप भी लेना होता है। तो ये ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट में हमारे लोकल दुकानदार जो होते हैं,
हमारे लोकल जो दुकानदार होते हैं ये हमारे भी प्रॉस्पेक्ट होते हैं। अब दुकानदार में कितने दुकानदार हो सकते हैं, जैसे कि सब्जी वाला, जैसे कि फल वाला, जैसे कि किराना का दुकानदार, जैसे कि मेडिकल स्टोर वाला, जैसे कि जनरल स्टोर वाला, या दूध वाला, अखबार वाला, सैलून वाला, जो भी हो। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो लोकल होते हैं, उनको भी बीमा की ज़रूरत है, वो भी हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे लोगों से मिले जहां हमारे संबंध हैं, या फिर हम नए लोगों से संबंध बनाएं, नए मित्र बनाएं, नए लोगों से दोस्ती करें, नए लोगों को अपने प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में जोड़ें और यहाँ से हम प्रॉस्पेक्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ के सारे के सारे दुकानदारों से मिलके हम उनको भी अपना पॉलिसी होल्डर बना सकते हैं। तो नए जितने भी एजेंट हैं उनको ये करना चाहिए कि अपने सारे के सारे दुकानदारों से, लोकल जितने भी दुकानदार हैं, मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं, आपके लोकल मार्केट में जितने भी किसी भी चीज़ के, किसी भी सामान के दुकानदार हैं, वो आपके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। उनसे ज़रूर मिलिए, उनसे अप्रोच करिए, उनसे प्लान बताइए, उनका फॉलोअप दीजिए, उनके डाउट क्लियर कीजिए और उनका बीमा कीजिए, उनको पॉलिसी धारक में तब्दील कीजिए। ये आपका फर्ज बनता है। इसके बाद छठवां, लोकल डॉक्टर। आपके मार्केट में कितने ही ऐसे हॉस्पिटल होंगे, कितने ही ऐसे नर्सिंग होम होंगे, कितने ही ऐसे क्लिनिक होंगे, या कितने ऐसे मेडिकल स्टोर होंगे जहां डॉक्टर बैठते हैं, जहां कंपाउंडर बैठते हैं, वार्ड बॉय बैठते हैं, या काफ़ी लोग मेडिकल से संबंधित मिलते हैं। ये आपके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। एनएम प्रॉस्पेक्ट हो सकती हैं, आपके दाई प्रॉस्पेक्ट हो सकती हैं, आपके आशा कार्यकर्ती प्रॉस्पेक्ट हो सकती हैं। ऐसे लोगों को मिलिए, उनको प्लान बताइए और उनको भी सेम प्रोसेस करके पॉलिसी दीजिए, वो आपके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट का मतलब ही होता है मित्रों कि ऐसे लोग जो बीमा ले सकते हैं, ऐसे संभावित लोग जिनकी पॉलिसी की जा सकती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं लोकल टीचर। लोकल टीचर जो लोग होते हैं, चाहे सरकारी टीचर हों, चाहे प्राइवेट टीचर हों, चाहे ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हों, या हायर लेवल के टीचर हों, प्रोफेसर हों, ये लोग भी हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। और लोकल में बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बीमा हम कर सकते हैं, जिनको प्रॉस्पेक्ट में जोड़ सकते हैं और उनको पॉलिसी दे सकते हैं, तो वो हमारे सबसे अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं लोकल जॉब पर्सन, यानी हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे टाउन में, हमारे वार्ड में जो लोग भी जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हों, चाहे वो मॉल में जॉब करते हों, चाहे किसी दुकान में जॉब करते हों, चाहे किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हों, या स्कूल में जॉब करते हों, ये जॉब करने वाले लोग हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो कितने लोग जॉब करते हैं हमें मिल जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं, 10,000 महीना भी कमाते हैं, 50,000 महीना भी कमाते हैं, 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कमाते हैं, वो हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे लोगों से जब भी हम बीमा की बात करेंगे तो उन्हीं लोगों में से कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पॉलिसी ले लेंगे। तो ये लोग भी बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। और नए जितने भी एडवाइज़र हैं, ज़रूर एक बार इन पे प्रयास करें, इनसे पॉलिसी लेने का प्रयास करें, इनको प्रॉस्पेक्ट बनाएं, इनसे फॉलोअप करें, प्लान प्रेजेंटेशन करें, डाउट क्लियर करें और बीमा इनको दें। ये आपके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकल मजदूर। लोकल मजदूर लोग जो होते हैं वो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा लेते हैं। छोटा ही बीमा लेते हैं, लेकिन उनको भी पॉलिसी की ज़रूरत है। वे भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, वे भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, वे भी पैसा कमाना चाहते हैं, या वे भी अपने बच्चों को हायर लेवल का पढ़ाना चाहते हैं। तो उनके बच्चों के लिए निश्चित तौर से हमें पॉलिसी देनी चाहिए, उनके लिए पॉलिसी देनी चाहिए। वे भी हमारे अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। और 10वें नंबर का प्रॉस्पेक्ट है लोकल फार्मर। लोकल फार्मर जो होता है वो भी पैसा कमाता है। वो कभी सब्जियां उगाता है, कभी फसल उगाता है, कभी ईख पैदा करता है, कभी आलू पैदा करता है, और कभी पेड़ों को लगाता है। तो ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग भी पैसा कमाते हैं और ये भी हमारे अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं अगर हम इनसे बात करें, इनसे पॉलिसी की चर्चा करें। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस नाते यहाँ काफ़ी लोग किसान हैं, काफ़ी लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो इनको भी अगर पॉलिसी समझाई जाए, ये भी हमारे प्रॉस्पेक्ट अच्छे हो सकते हैं। ये भी बड़ी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं। कोई कोई किसान तो इतना बड़ा होता है कि वह
आम लोगों से ज़्यादा बड़ा पॉलिसी लेता है, ज़्यादा पैसा बचाता है या अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो ये भी हमारे अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर वह स्वयं किसानी करता है या किसी को किसानी करवाता है, मजदूरों से कराता है, तो वहाँ ए लॉट ऑफ पॉलिसी हो सकती है। और नेक्स्ट कि हम लोकल बिजनेसमैन को पकड़ें। लोकल बिजनेसमैन चाहे वो कुछ भी बिजनेस करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, चाहे वह होलसेल की बिजनेस करता हो, चाहे वह फुटकर की बिजनेस करता हो, चाहे वह फल की बिजनेस करता हो, चाहे वह चीनी मैदा आटा का बिजनेस करता हो, ठेकेदारी करता हो, रियल इस्टेट का बिजनेस करता हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हो, कुछ भी करता हो, वह लोकल बिजनेसमैन भी हम सबका प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। और अगर आप लोकल बिजनेसमैन को भी पकड़े तो निश्चित तौर से उनको भी अच्छी पॉलिसी दे सकते हैं, उनकी भी अच्छी पॉलिसी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉस्पेक्ट हज़ारों हज़ार की संख्या में आपके रजिस्टर में दर्ज हो सकते हैं। तो मित्रों, ये 11 पॉइंट जो हैं, ये 11 टाइप के लोग जो हैं ये आपके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। जो नए एजेंट हैं निश्चित तौर से इन 11 पॉइंट के लोगों से मिले, उनको अपने रजिस्टर में दर्ज करें, उनको डेली का डेली कुछ न कुछ अपडेशन दे, उनको डेली का डेली कुछ न कुछ प्लान बताए, उनकी डाउट क्लियर करें, उनको प्रेजेंटेशन दे और निश्चित तौर से उनको फॉलोअप करें, तो काफ़ी बीमा हो सकता है। होता क्या है मित्रों कि शुरू में आपको लोग वॉच भी करते हैं, शुरू में लोग आपको देखते हैं कि ये बंदा टिकाऊ है कि भगाऊ है, ये बंदा मेहनती है कि कामचोर है, ये बंदा सर्विस अच्छी देता है कि नहीं देता है, ये बंदा लगनशील है कि लापरवाही से काम करता है, वो सारी चीज़ों को वॉच करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन लोगों के बीच में लगे रहना है। साल भर, 6 महीना, 2 साल आपको मेहनत करके अपनी जोश, अपनी उमंग, अपनी कामयाबी पाने की लालसा, अपने सपने, ये सब सारी चीज़ें बतानी है, अपनी मेहनत से उनको लोहा मनवाना है और उनके दिलों में बस जाना है। फिर उसके बाद देखिए सारे के सारे कामयाबी के रास्ते शुरू हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े एडवाइज़र हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पहुँचे हुए LIC के एजेंट हैं, वो सारे के सारे लोग शुरू में 1 साल, 2 साल, 5 साल तक संघर्ष ही किए हैं और उनके संघर्ष की कहानी शुरू में सुनने लायक है और रोमांचित करने वाली है। तो आप भी अगर संघर्ष कर रहे हैं तो ज़रा भी विचलित मत होइए, क्योंकि अगर बड़ा एजेंट बनना है तो शुरू में थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अगर आप झेल लेते हैं तो निश्चित तौर से खेल लेंगे। तो निश्चित तौर से अगर आपको बड़ा एजेंट बनना है, लीजेंड एजेंट बनना है और कामयाब एजेंट बनना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके इन लोगों में पकड़ बनानी होगी। उसके बाद धीरे धीरे रास्ते मिलते जाते हैं, फिर आपको रेफरेंस भी मिलने लगेंगे, फिर आपको एक दूसरे से कोऑपरेशन भी मिलने लगेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। इन पे काम करिए, इन पे प्रैक्टिस करिए, इन लोगों से मिलिए, इन लोगों को प्रॉस्पेक्ट बनाइए और इन लोगों का बीमा करिए। आगे आने वाला समय आपके लिए शानदार हो, इसी कामना के साथ मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करके सबके तक पहुंचाइए। यही मेरी इच्छा है और यही मेरे लिए पारितोषिक होगा। थैंक यू वेरी मच, बाबा, एंड टेक केयर। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, योर टीम, योर फैमिली एंड योर ऑल कस्टमर्स। थैंक यू वेरी मच, बाबा, एंड टेक केयर।